जापान के एक छोटे से शहर क्योटोमुरा में 17 साल का हिरो तनाका अपनी स्कूल लाइफ में खोया रहता था। हमेशा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठने वाला चुप सा लड़का। उसकी दुनिया किताबों और पेंटिंग्स तक सीमित थी। लेकिन एक दिन मौसम ने सब बदल दिया। सुबह आसमान पर बादल थे और स्कूल जाते हुए बारिश शुरू हो गई। हीरो ने अपने बैग से छाता निकाला। तभी उसने देखा एक लड़की स्कूल गेट पर भीग रही थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ते हुए, आंखों में मासूमियत और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। छाता शेयर करोगे? उसने मुस्कुराकर कहा। हीरो का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ हाँ आओ, उसने घबराते हुए जवाब दिया। लड़की का नाम था अकारी मिनामोटो। वह नई स्टूडेंट थी और उसी दिन क्लास में एडमिशन लेने आई थी। कुछ दिनों में ही अकारी और हीरो की दोस्ती गहरी हो गई। वो दोनों साथ लंच खाते, स्कूल के बाद लाइब्रेरी जाते और कभी-कभी नदी किनारे बैठकर बात करते। अकारी अक्सर कहती, हीरो, तुम्हारी पेंटिंग्स में एक अजीब सी उदासी होती है। क्या तुम कभी मुस्कुराना भूल गए हो? हीरो हंसकर कहता, शायद, लेकिन जब तुम साथ होती हो रंग खुद ब खुद भर जाते हैं। अकारी शर्माकर उसकी ओर देखती, फिर हंस देती। उनकी हंसी उस नदी की लहरों की तरह थी, धीमी पर गहरी। एक दिन स्कूल की छत पर सूरज डूब रहा था। आसमान गुलाबी था और हवा में हल्की ठंडक थी। हीरो ने धीरे से कहा, अकारी, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, तो? अकारी ने पल भर उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराई। तो मैं कहूंगी देर कर दी तुमने। मैं तो पहले ही कर चुकी हूँ। हवा के झोंके में उसके बाल उड़ रहे थे और उस पल हीरो ने पहली बार उसे अपने दिल की तरह महसूस किया, सच्चा, सुंदर और जिंदा। लेकिन किस्मत की कहानी हमेशा मीठी नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद अकारी को बीमारी के कारण दूसरे शहर जाना पड़ा। वो बोली, हीरो, वादा करो पेंटिंग बनाते रहना। मैं लौटकर देखना चाहती हूँ तुम्हारी नई पेंटिंग, हमारे पहले बारिश वाले दिन की। हीरो ने मुस्कुराकर कहा, बनाऊंगा। मैं जरूर बनाऊंगा। और जब तुम लौटोगी मैं वही खड़ा रहूंगा, उसी छाते के नीचे। 2 साल बीत गए। उस दिन फिर बारिश हुई। हीरो उसी जगह खड़ा था, हाथ में वही पुराना छाता और बैग में एक पेंटिंग। अचानक पीछे से वही आवाज आई, माफ करना, देर हो गई। वो दोनों हंस पड़े और बारिश फिर गवाह बनी उनके प्यार की कहानी की।